पुत्र वसुदेव का विवाह मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री देवकी के साथ हो रहा है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम तेषां हृदयस्थो भगवान मंगलाय तनोहरे। लीजिए महाराज, विवाह संपन्न हुआ। कुमार वसुदेव, राजकुमारी देवकी, अब आप दोनों अपने माता पिता को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लें। सदा सुखी रहो बेटी देवकी, मेरी ये बात याद रखना। अब तेरा ससुराल ही तेरा घर और सास ससुर ही तेरे माता पिता हैं। जितनी जल्दी हो सके अपने मायके को भूल जाना तथा मन, वचन और कर्म से अपने पति और सास ससुर की सेवा करना, यही नारी जीवन का मूल आदर्श है। जो नारी इस आदर्श का पालन करती है वही इस घर में सभी से स्नेह और सम्मान पाती है। जा बेटी, हमसे तेरा नाता बस आज तक का ही था। माँ, माँ, यदि मैंने कभी भूलवश आपका हृदय दुखाया हो तो मुझे क्षमा कर देना माँ, तो मुझे क्षमा कर देना। आयुष्मान भव। कुमार वसुदेव, आज तक देवकी हमारी थी, आज से ये तुम्हारी हो गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवकी अपने सेवा व स्नेह से तुम्हारा मन जीत लेगी, किंतु फिर भी यदि अज्ञानतावश इससे कोई भूल हो जाए तो इसे क्षमा कर देना वत्स। पुत्री देवकी, याद रखना कि तुम्हारे कुल की मान मर्यादा अब तुम्हारे कंधों पर है। सदैव इसकी रक्षा करना। जाओ बेटी, जाओ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। सदा सुखी रहो। कुमार वसुदेव, देवकी हमारी सबसे प्यारी बहन है। अब इसकी सुख सुविधा तुम पर निर्भर है। इस बात का ध्यान रखना कि इसे कभी दुख ना पहुंचे। आप निश्चिंत रहें युवराज कंस। मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे कारण देवकी को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। चलो देवकी, आज मैं स्वयं तुम्हारे रथ का सारथी बनूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर तक विदा करके आऊंगा। प्रसन्नता से रथ में बिठाकर विदा करने जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। मेरा काल? देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा? नहीं, नहीं, नहीं। कंस का काल ना तो आज तक
कंस, ये तुम्हारी छोटी बहन है और छोटी बहन पुत्री के समान होती है, और उस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। धर्म? हर प्राणी का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना, और इसके लिए वो कुछ भी करे वो अधर्म नहीं कहलाता। इसलिए जो भी मेरी मृत्यु का कारण होगा मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में जो भी जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है कंस। यही प्रकृति का नियम है। नियम केवल निर्बल व्यक्तियों के लिए होते हैं महाराज। शक्तिशाली पुरुष अपने नियम स्वयं बनाता है। आप बीच में मत आइए, वरना मेरे हाथों अनर्थ हो जाएगा। यदि आपको अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाइए। कंस, तुम्हारा इतना दुस्साहस! तुम अपना विवेक खोकर मानव से पशु बन चुके हो, पशु। और जब तक हम यहाँ के राजा हैं तब तक तुम जैसे पशुओं से अपने देश, अपने धर्म की रक्षा करते रहेंगे। सैनिकों, ये देशद्रोही है, बंदी बना लो इसे। सुना नहीं तुमने? हमारी आज्ञा का पालन हो। महाराज, ये मेरे सैनिक हैं और केवल मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि ये भली भांति जानते हैं कि आज्ञा देने का अधिकार केवल उसे होता है जो शक्तिशाली हो। मुझे तुम्हारे बुढ़ापे पर दया आती है। बहुत देर राज कर लिया आपने, अब आपकी आयु वन में जाकर तपस्या करने की है, इन झमेलों में पड़ने की नहीं। सैनिकों, बंदी बना लो इस बूढ़े को और कारागार में डाल दो। अरे नीच, कुल कलंकी, तेरे जैसे कुपुत्र से अच्छा था कि मैं निसंतान ही रहता। कंस, तुझे तेरे पापों का दंड अवश्य मिलेगा। तू कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा कंस। तू कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा। तू कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा कंस। वसुदेव, देवकी को मुझे सौंप दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। युवराज कंस, ये मत भूलिए कि ये मेरी पत्नी है। अभी कुछ देर पहले मैंने अग्नि के समक्ष जीवन भर इसकी रक्षा करने का वचन लिया है। मैं अपने प्राण देकर भी इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य अपराध शोभा नहीं देता। आपने देवताओं को भी अपने बल से पराजित किया है, तो फिर एक स्त्री का वध करके क्यों अपनी वीरता पर ऐसा कलंक लगाना चाहते हैं जिससे आपकी लोक निंदा हो? मुझे लोक निंदा का कोई भय नहीं। कंस किसी से भयभीत नहीं होता। तो फिर देवकी से भयभीत क्यों? परंतु इसकी संतान, क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? सुनी है, इसीलिए कह रहा हूं। आकाशवाणी के अनुसार आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है। अब रही इसकी 8वीं संतान, तो मैं आपको वचन देता हूं कि 8वीं संतान तो क्या, प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं आपको सौंप दूंगा। बस अब आप देवकी को छोड़ दीजिए।
देवकी को छोड़ दीजिए युवराज। ठीक है, परंतु तब तक तुम्हें मेरा बंदी बनकर रहना होगा। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें और कारागार में डाल दो। देख लूंगा अब कहां बचता है मेरे चाल से। खींच लाऊंगा पकड़कर आकाश से पाताल से। काल किसका? मैं स्वयं काल का अवतंश हूं। शत्रुओं का वंशहारी ध्वंसहारी कंस हूं, कंस हूं, कंस हूं। कंस ने अपनी दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ दी। कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्र मार डाले। तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप शेष नाग जी पधारे। 7वें माह में भगवान की आज्ञा से योग माया ने इस बालक को देवकी के गर्भ से खींचकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। जब कंस को देवकी का 7वां गर्भ नष्ट होने की सूचना दी गई तो वह अहंकार से भर उठा। अब क्रूरता के साथ साथ उसमें मूर्खता भी झलकने लगी थी। इन सभी को मैंने अपनी भुजाओं के बल से परास्त किया है। सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से प्रकाश करते हैं। हिमालय और सागर मेरी गर्जना से थर थर कांपते हैं। और वो नारायण मेरे भय से क्षीर सागर में छुपा बैठा है। आज इस संसार में मेरे समान शक्तिशाली कोई नहीं। मथुरेश की जय हो। आओ चाणूर, क्या समाचार लाए हो? मथुरापति, देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। क्या कहा? 7वां गर्भ नष्ट हो गया? ओहो, तो क्या विष्णु हमसे इतना डर गया कि गर्भ में आकर उसमें जन्म लेने का साहस नहीं रहा? इससे पहले कि हम उसे नष्ट करते, वो स्वयं नष्ट हो गया। काया, कपटी कहीं का। चाणूर, इस बात का ध्यान रखो कि हमारे राज्य में कोई भी विष्णु का नाम न ले। यदि कोई विष्णु की पूजा करता पाया जाए तो उसे कारागार में डाल दो या मौत के घाट उतार दो। है स्वर्ग, समस्त पृथ्वी मौन है। मैं हूं नारायण जगत का। मुझसे बढ़कर कौन है? कौन है? किसी ने सत्य ही कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इधर कंस मूर्खों की भांति हंस रहा था और उधर
काल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और अंततः समस्त गुणों से युक्त वह सुहावनी रात्रि आ ही गई जिसकी मुझे युगों युगों से प्रतीक्षा थी। और बस कुछ ही क्षणों बाद आकाश में चंद्र के उदय होते ही अपने भक्तों की रक्षा करने वाले व पाप का अंत करने वाले भगवान वासुदेव का जन्म होगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं कंस के कारागार में, जहां का वातावरण प्रभु के स्वागत हेतु अलौकिक हो गया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अरे भोला दत्त, सावधान रहना। महाराज की आज्ञा है कि कारागार की निगरानी में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। 8 पहर कड़ी नजर रखनी होगी। यह अष्टम गर्भ है ना, समझे? जी समझ गया, आप चिंता ना करें। लेकिन वीरभान जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ये मथुरावासी जो कह रहे हैं, क्या ये सत्य है? क्या? यही कि देवकी माता के 8वें गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म होगा, जो महाराज कंस को मारकर उन्हें दुखों से छुटकारा दिलाएगा। वे उसे अपना तारणहार कहते हैं। क्या ये सत्य है? चुप रह मूर्ख, तेरी मति मारी गई है क्या? यदि किसी ने सुन लिया और महाराज को पता चला तो तेरे साथ साथ मेरी गर्दन भी कटवा दी जाएगी। मथुरा वालों का तारण तो बाद में होगा, उससे पहले तेरा और मेरा मरण हो जाएगा। समझा कि नहीं? जी बिल्कुल समझ गया, लेकिन आपने बताया नहीं कि क्या वो आएंगे। कौन? वही तारणहार, नारायण। अरे मतिमन, चुप हो जा, चुप हो जा। क्यों अपने साथ साथ मेरी भी नैया डुबोने में लगा है? देख मेरी बात सुन, हम राज कर्मचारी हैं। हमारा धर्म है राजा की आज्ञा का पालन करना, बस। इसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना। और हाँ, ये तारणहार नारायण वाली बात अपने दिमाग से निकाल दे। अब जा और ठीक से पहरा दी, जा। जी जाता हूँ। तारणहार, तारणहार, जाने क्यों मेरा मन भी कहता है कि वे आएंगे, वे आएंगे, वे जरूर आएंगे। जी आपने कुछ कहा? अरे तू गया नहीं अब तक? जाता हूँ, जाता हूँ, मुझे मेरा उत्तर मिल चुका है। आर्य, एक बात कहूं? इस बार गर्भ धारण करने के बाद से ही मुझे बड़े विचित्र अनुभव हो रहे हैं। ये बड़ा ही अद्भुत बालक प्रतीत होता है। अच्छा, वह कैसे? जब से ये बालक मेरे गर्भ में आया है, तब से मेरा मन प्रफुल्लित सा रहता है। देवी, जो स्वयं सबके रक्षक हैं, भला हम उनकी रक्षा क्या करें? तुम केवल मन में प्रभु का ध्यान करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। रात आधी होने को है, अब तुम विश्राम करो। हे वसुदेव, माता देवकी, उठो। प्रभु,
प्रणाम जगदीश्वर। आयुष्मान भव। हे वसुदेव, आज से हजारों वर्ष पूर्व अपने पहले जन्म में तुम सुतपा नाम के प्रजापति थे और देवी देवकी तुम्हारी पत्नी कृष्ण थी। उस जन्म में तुम दोनों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मेरी घोर तपस्या की। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर जब मैंने तुम्हें इच्छित वरदान मांगने को कहा तो तुम दोनों ने मेरे समान पुत्र की कामना की। अब तुम्हारी इच्छा पूर्ति का समय आ गया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं स्वयं जन्म लेकर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। हम धन्य हुए प्रभु, आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। हे वसुदेव, अब शांत चित होकर मेरी बात सुनो। अपने बालक को इसी समय ले जाकर गोकुल में नंद के घर छोड़ दो। वहां नंद पत्नी यशोदा ने अभी एक कन्या को जन्म दिया है। उस कन्या को अपने साथ ले आओ। सब कार्य संपन्न होने पर मेरी माया के प्रभाव से तुम्हें ये सब बातें याद नहीं रहेगी। अब शीघ्रता करो वसुदेव, तुम्हारा कल्याण हो। जो आज्ञा प्रभु। ये शोर कैसा है? 8वें बालक का जन्म हो गया, 8वें बालक का जन्म हो गया। चलो चलो महाराज को इसकी सूचना दे देते हैं। हाँ हाँ चलो, शीघ्र चलो। अरे तुम सब कहाँ मेरे पीछे भागे आ रहे हो? मैं जा रहा हूँ ना महाराज को सूचित करने, तुम यहीं ठहरो। शांत हो जाओ देवी। स्वामी, देवी स्वामी शांत हो जाओ। स्वामी, भगवान सब ठीक करेंगे। शांत हो जाओ देवी। मेरे काल का जन्म हो ही गया। लाओ देवकी, जरा मैं भी तो देखूं मेरा काल कैसा है। नहीं भैया, ये तो एक कन्या है। एक अबला भला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। क्या कहा? ये कन्या है? ये कैसे हो सकता है? आकाशवाणी ने तो कुछ और ही कहा था। फिर 8वें गर्भ में लड़की कैसे आ सकती है? अवश्य ही
इसमें तुम्हारी कोई चाल है? बताओ, बताओ इसमें क्या रहस्य है? हम क्या बताएं? आठों पहर दिन रात आपके पहरेदार हम पर आंखें गड़ाए रहते हैं। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, फिर भला हम कर ही क्या सकते हैं? तो अवश्य ही इसमें विष्णु की कोई चाल है। मुझे भरमाने को उसने ये मायावी रूप धारण किया है। समुद्र मंथन के समय भी उसने मोहिनी रूप धरकर असुरों से छल किया था, किंतु मैं उसकी माया में फंसने वाला नहीं। ये मेरे हाथ से बच नहीं सकती। लाओ देवकी, इसे मुझे दे दो। भैया, इस पर दया करो, इसे मत मारो। मेरे 6 पुत्र तो तुमने पहले ही मार डाले। अब इस कन्या को तो मेरे पास रहने दो, मेरे पास रहने दो, मेरे पास रहने दो भैया। मैं कहता हूँ लाओ इसे। भैया, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। इसकी ओर देखो, ये तुम्हारी पुत्री के समान है। ये भला तुम्हारा काल कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है तुम्हारा काल? क्यों नहीं हो सकती? ये तुम्हारी 8वीं संतान है और आकाशवाणी के अनुसार यही मेरा काल है। काल, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हट जा मेरे मार्ग से। नहीं, नहीं भैया, नहीं। तुम चाहो तो मेरे प्राण ले लो। मैं कहता हूँ हट जा। छोड़ दो। ये मेरी दुश्मन है, दुश्मन। नहीं भैया, इसे छोड़ दो भैया, नहीं छोड़ूंगा। हट जा देवकी। अरे मूर्ख, मुझे मारने से तेरा कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि तेरा काल जन्म लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। तू क्या समझता है कि तू होनी को टाल सकता है? तू व्यर्थ निर्दोष और असहायों को सताना छोड़ दे, क्योंकि तेरा अंतिम समय अब निकट है। विष्णु, विष्णु, कायर, कपटी, मेरे साथ छल करता है, किंतु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जानू, मथुरा और आसपास के सभी क्षेत्रों में जितने भी नवजात शिशु हैं, सभी को समाप्त कर दो। कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहना चाहिए। हाँ जानूर, कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहना चाहिए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। आकाश में देवी के दामिनी रूप में प्रकट होने और उनके वचनों को सुनकर कंस और भी अधिक भयभीत हो उठा। स्वयं मौत से आतंकित कंस ने चारों ओर आतंक फैला दिया। नवजात शिशुओं को उनकी माताओं की गोद से छीनकर मौत के घाट उतार दिया गया। यदि किसी ने विरोध किया तो उसे भी मार दिया गया। इधर मथुरा में आतंक और भय छाया हुआ था।
परंतु नंदग्राम में तो कुछ और ही वातावरण था। चारों ओर नंदलाल के जन्मोत्सव पर खुशियां मनाई जा रही थी। तो चलिए हम भी नंदगांव चलते हैं कन्हैया का जन्मोत्सव मनाने। भाद्र मास तिथि अष्टमी, कृष्ण पक्ष बुधवार, चंद्रवंश रोहिणी नक्षत्र में जन्मे श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर गोकुल वासियों के साथ साथ आकाश में गंधर्व और देवगण भी नृत्य करके प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि पाप का अंत करने वाले श्री भगवान का अवतार हो चुका था। इधर मथुरा में कंस की चिंता बढ़ती जा रही थी, वह भयभीत हो चुका था। महाबली मथुरापति की जय हो। कहो चानूर, क्या समाचार है? क्या तुमने उस रात पे तिथि अष्टमी, कृष्ण पक्ष बुधवार, चंद्रवंश कि पाप का अंत करने वाले श्री भगवान का अवतार हो चुका था। इधर मथुरा में कंस की चिंता बढ़ती जा रही थी, वह भयभीत हो चुका था। मथुरापति की जय हो। कहो चानूर, क्या समाचार है? क्या तुमने उस रात पहरे पर तैनात सैनिकों से पूछताछ की? जी महाराज, मैंने पूरी छानबीन कर ली है। उस रात कारागार के चारों ओर कड़ा पहरा था। ना तो कोई भीतर आया, ना ही बाहर गया। देवकी और वसुदेव जिस बंदी गृह में कैद थे, उस तक जाने वाले मार्ग के 8 द्वारों पर ताले लगे थे और पहरेदार भी तैनात थे महाराज। सेनापति, हमारी आज्ञा अनुसार अष्टमी तिथि से 10 दिन पहले और 10 दिन बाद जन्म लेने वाले सभी नवजात बालकों को समाप्त कर दिया गया है या नहीं? जी महाराज, हमारे सैनिकों ने नगरों तथा गांव में जाकर सभी नवजात बालकों का वध कर दिया। परंतु क्या सेनापति? महाराज, छोटे मोटे गांव तथा बस्तियों में साधारण लोगों के घरों में घुसकर हमारे सैनिकों ने नवजात बालकों को मौत के घाट उतार दिया। परंतु कुछ विशिष्ट व्यक्तियों तथा कबीलों में लोगों के विरोध के कारण नहीं जा सके महाराज। विरोध? किसने किया विरोध? किसने? महाराज, नंदगांव में ग्वालों के सरदार नंदराय के घर 6 दिन पहले एक बालक का जन्म हुआ है।
जब हमारे सैनिक वहां जाने लगे तो गांव के बाहर ग्वालों के समूह ने हमारे सैनिकों पर आक्रमण कर दिया और कंस के सैनिक कुछ ग्वालों के डर से घायलों की भांति अपने प्राण बचाकर भाग गए। नहीं महाराज। चुप रहो। महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं। कहो, क्या कहना चाहते हो चाणूर? महाबली, इसमें सेनापति का कोई दोष नहीं। वास्तव में सभी सभासदों का ये मत था कि विशिष्ट व्यक्तियों तथा बड़े कबीलों में अधिक उत्पात न मचाया जाए, क्योंकि मथुरा में इस समय परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है। महाराज, तुम कहना क्या चाहते हो चाणूर? महाराज, हमारे सैनिकों द्वारा बालकों की हत्याओं से मथुरा की प्रजा में आक्रोश व्याप्त है। यदि इस समय नंद जैसे किसी बड़े सामंत ने विद्रोह कर दिया तो ये आग अति शीघ्र चारों ओर फैल जाएगी। और क्योंकि नंद राय वसुदेव का मित्र है, इसलिए उसे यदुवंशियों का सहयोग तो मिलेगा ही, साथ ही हस्तिनापुर से भी वह सहायता पा सकता है। हम मथुरा के भीतर और बाहर दोनों ओर से शत्रुओं से घिर जाएंगे। महाराज, तो क्या हम डर के मारे अपने हाथों में चूड़ियां पहन लें? क्या तुम्हें याद नहीं कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न कन्या ने हमारे हाथ से छूटते ही क्या कहा था? उसने कहा था कि मेरे काल का जन्म हो चुका है और वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी। और हाँ, अभी अभी सेनापति ने कहा कि 6 दिन पहले अर्थात अष्टमी की उसी तिथि को नंद के घर एक बालक का जन्म हुआ, वो भी इस ढलती हुई आयु में, जबकि उसने संतान की आशा ही छोड़ दी थी। और हम ये भी जानते हैं कि नंद और वसुदेव घनिष्ठ मित्र हैं। अवश्य ही इसमें कोई रहस्य है। मैं इस बालक को जीवित नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा महाराज, किंतु मेरा एक निवेदन है। हमारी सेना में तृणासुर, शक्टासुर, वकासुर, अघासुर तथा धेनुकासुर इत्यादि एक से बढ़कर एक मायावी राक्षस हैं, जो एक चुटकी में ये कार्य कर सकते हैं। तो फिर हमें सेना भेजने की क्या आवश्यकता है महाराज? यूं भी हमारे सैनिकों द्वारा अधिकतर बालकों का वध तो पहले ही किया जा चुका है। जो कुछ बचे हैं उन्हें हमारे मायावी राक्षस समाप्त कर देंगे महाराज। हाँ, तुम ठीक कहते हो। हमें तुम्हारा सुझाव पसंद आया चाणूर। हमारे सभी मायावी राक्षसों को चारों दिशाओं में फैला दो और उनसे कहो कि जहां भी उन्हें नवजात शिशु दिखाई दे उसे वही समाप्त कर दे। हाँ, वही। किंतु नंद के घर हम पूतना को भेजेंगे। वो कोई भी रूप धारण कर सकती है। आकाश मार्ग से जा सकती है और उसे छोटे बालकों का रक्त पीना अत्यंत रुचिकर लगता है। हाँ। जाओ
उपस्थित हो। जाओ। पूतना एक भयंकर राक्षसी थी। उसने अपनी माया से एक सुंदर स्त्री का रूप बना लिया तथा अपने स्तनों पर भयंकर कालकूट विष लगा लिया।